certain narratives, particularly vote bank type narratives. Now, nobody really figures in, that this is an consequence of the partition. दूसरा, अगर पाकिस्तान से हिंदू यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं इंडिया, तो मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा सवाल तो मैं ऑडियंस के लिए ये छोड़ के जा रहा हूँ कि वो यहाँ से माइग्रेट करके गए क्यों? कि इंडिया जो है, ये जो एक स्पेसिफिक थ्रेट ऑफ इस्लामिज्म है, इंडिया विल लीड द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया बीइंग अ सेकुलर लिबरल डेमोक्रेसी, चाइना में हो, रशिया में हो, डंडे मार के बंद कर देते हैं ना, लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी इस्लामिज्म के थ्रेट को कैसे कंट्रोल कर सकती है? तो उसके छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? 3.5 साल की आपकी हिस्ट्री मौजूद है। आपने पाकिस्तान के लिए क्या? आपने जिनों के साथ, काले जादू को और काले बकरों के साथ आपने एटॉमिक पावर को चलाया। आपने क्या किया? 40 साल आपने अफगान मुहाजिरीन को यहाँ पे रखा, बजाय आपने एक तरह का आपने 40 साल उनको अकोमोडेट किया। अगर आपने उनको सिटीजनशिप नहीं दी, अपना दुश्मन बना लिया। अब वही लोग जो हैं वो अफगानी, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो टेररिस्ट जो अटैक होते हैं पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, उसमें किस पे इल्जाम लगाया जाता है? उन्हीं अफगानियों पे इल्जाम लगाया जाता है। ये दुनिया बड़ी इंटरेस्टिंग मोड़ से गुजर रही है, और इस वक्त सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, जिन जिन मुल्कों में मुसलमान गए हैं, अनफॉर्चुनेटली वहां पे एक प्रॉब्लम है। जिन आप लोगों के नाम लेके नारे लगा रहे हैं वहां, आप मुझे ये बताएं, आप जनरल पाशा के रिश्तेदार आप नहीं है? जनरल फैज के रिश्तेदार नहीं है आप? आपको लाने वाले कौन है? यूनिफॉर्म में थे लोग। आज क्यों आप पाकिस्तानी जर्नलों के नाम लेके गालियां निकाल रहे? क्या वजह है? अच्छा, सीए जो इंडिया में आ रहा है, ये लॉ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें और पाकिस्तान ने जो अफगान रिफ्यूजीज को जगह दी, उसमें बहुत फर्क है। वो किसी से इंटरनेशनल लेवल पे एड तो नहीं लेंगे मेरे ख्याल से इंडिया वाले कि भाई हमने पाकिस्तान से हिंदुओं को यहाँ पे अकोमोडेट किया, जगह दिया, तो आप हमें फंड दे दें। हमने तो प्रॉपर, अगर अफगानिस्तान के लोगों को जगह दी तो उसके बदले में हमने डॉलर्स लिए, हमने फंडिंग ली। ये जितने लोग असूली बन जाते हैं, वो अपनी शक्ल नहीं दिखाते, वो किसी और कौम के डर की वजह से नहीं दिखाते, वो एक ही कौम है जिसकी वजह से नहीं दिखाते, लेकिन फिर भी असूली बन जाते हैं। इस तरह यहाँ किसी ने कहा था, यहीं से वो एक यहाँ पे एक नुमाइंदा है जो बैठा है, जिसने कहा था ख्वाजा नहीं है तो सियालकोट इंडिया को दे दें, तो फिर दे दें सियालकोट इंडिया को। वो तो यही चाहते हैं। है कि इस पूरे खित्ते की माँ जो है वो इंडिया है, प्रोक्लेम भी करते हैं। और मैंने ये बात की थी अभी ऋषि सुनक के हवाले से, क्योंकि यूके में बड़ी सख्ती हो रही है मोमनों के खिलाफ, उसने कुछ एक दो सख्त स्टेटमेंट्स भी दी हैं जो टीए के हवाले से पाकिस्तान की यूथ क्या सोचती है इस बिल के हवाले से, और दूसरे नंबर पे क्या पाकिस्तान में ही दिलशाद भाई ऐसा कोई लॉ आता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो दूसरे कंट्री से मुस्लिम यहाँ पे आना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। ये बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 2019 में इंडिया ने पास कर दिया था, जिसको अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। और ये उन लोगों पे इम्प्लीमेंट हुआ है जो कि दिसंबर 31 2014 से पहले के लोग रह रहे हैं या उस वक्त तक रह रहे हैं। तो ये जो डायरेक्ट इमीडिएट बेनिफिशरीज हैं वो इसके तकरीबन 30,000 लोग हैं। और ये मेजोरिटी वहां से लोग आए हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से। तो वो वहां से लोग, अब इनको इनका फायदा क्या होगा कि उनको आधार कार्ड दिया जाएगा। इंडिया में उसको कार्ड कहते हैं, हमारे यहाँ आइडेंटिटी कार्ड होता है, आधार कार्ड मिल जाएगा। उससे उनको ये राइट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि वो वोटर आईडी भी उनको मिल जाएगी। वो एक तरह के उनको प्रॉपर सिटीजनशिप बन जाएंगे, सिटीजन बन जाएंगे, और उस मुल्क की तरक्की के अंदर वो अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डॉक्टर्स होंगे, जो इंजीनियर्स होंगे, जो कि उस मुल्क के अंदर अपनी एफर्ट्स पुट करेंगे। और ये हर मुल्क में ही ऐसा रूल होता है। आप यूरोप चले जाएं, वहाँ पे भी 4, 6, 10 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। और ये तो रूल होता है कि जिस कंट्री के अंदर बच्चा पैदा होता है उसको उसी कंट्री की सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। दिलशाद भाई, इधर एक चीज ये भी है, अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में रिफ्यूजीज पाकिस्तान आए बहुत पहले, जब अफगान वार हो रही थी उस टाइम पे, लेकिन हमने तो बकायदा तौर पे उन्हें वापस भेज दिया, कुछ को बेच दिया, कुछ को हमने ये जो है कि स्टेप वाइज वापस भेज दिया। ये काम शुरू हुआ था जनरल ज़िया-उल हक के दौर में, जो डिक्टेटर था। ठीक है, उसने कहा था कि जी हमारा मुस्लिम ब्रदर कंट्री है, हम ये भाई भाई हैं जी, हमने उसको बुला लिया, चाचा में उसको बुला लिया। कि इंडिया जो है, ये जो एक स्पेसिफिक थ्रेट ऑफ इस्लामिज्म है, इंडिया विल लीड द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया बीइंग अ सेकुलर लिबरल डेमोक्रेसी, चाइना में हो, रशिया में हो, डंडे मार के बंद कर देते हैं ना, लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी इस्लामिज्म के थ्रेट को कैसे कंट्रोल कर सकती है? तो उसके छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे, विच मे ऑन द सरफेस लुक डिस्क्रिमिनेटरी, बट दे हैव टू बी टेकन। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि जो भी मुसलमान वेस्ट में जाता है उसकी स्ट्रॉन्ग वेटिंग होनी चाहिए। और मैंने आज ये सवाल वैसे चैट जीपीटी से भी पूछा, और चैट जीपीटी, जैसे आपको पता है,
भाई बहुत वोक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मैंने ये स्टाक रखा कि एक तरफ हमने मॉरली ह्यूमन वैल्यूज की रिस्पेक्ट करनी है और सारे लोगों को जिनको हेल्प चाहिए उनको असाइलम देना, बट ऑन दी अदर है अगर हमें इसका डेंजर हो कि वहां से इस्लामिज्म का थ्रेट भी आ सकता है, सो व्हाट शुड वी डू? तो चैट जीपीटी ने मुझे हैरान कर दिया, बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया। चैट जीपीटी ने कहा कि ये मॉरल, एथिकल और सिक्योरिटी, ये 3 चीजें इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और सिक्योरिटी का यही है कि क्या पता बीच में से बहुत सारे आ जाए मोमिनीन, जो अभी हमें पता है यूरोप में तबाही मचाई हुई है, इस पर कोई बहस है ही नहीं, तो क्या किया जाए? उसने भी यही सोल्यूशन दिया कि हम अबैंडन भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग वेटिंग करनी पड़ेगी, कि वेस्ट का यही सोल्यूशन, और ये इनके हर चीज वीजा चीजें हम सॉरी टू से बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग वेटिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग वेटिंग की जा सकती है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मुझे पता कई लोग कहते हैं तकिया कर लें वगैरह, इट कैन बी डन, एटलीस्ट इट विल हैव। दूसरा स्टेप ये है कि इनकी परमानेंट रेजिडेंसी से जो सिटीजनशिप का जो सफर है उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में 5 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, पीआर के 4 साल होने चाहिए, 1 साल आपका वैसे भी अगर हो, आफ्टर दैट यू कैन गेट दैट। ऑस्ट्रेलिया देख लें रिलेटिवली सबसे सेफ है वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन नहीं होने दी मोमिनों की। इस आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? 3.5 साल की आपकी हिस्ट्री मौजूद है। आपने पाकिस्तान के लिए क्या? आपने जिनों के साथ, काले जादू को और काले बकरों के साथ आपने एटॉमिक पावर को चलाया। आपने क्या किया? उस्मान बुजदार को आप अभी तक, आपका क्या ख्याल है, लोग भूल चुके हैं? मेरी समय से बाहर है कि इतना, लेकिन इसमें कसूर इनका नहीं है चीमा साहब, मैं इनका कसूर नहीं कहूंगा। मैं कसूर उनका करूंगा जिन्होंने जेल को मैरियट बनाया है, जो जेल के अंदर रोजाना एक दरबार लगता है, जो जेल से इकोनॉमिस्ट को जो आर्टिकल लिखता है और जो इजाजत देते हैं उसके, मैं उनको ब्लेम करूंगा। जिन्होंने अभी तक 9 मई के खिलाफ फैसले नहीं किए, जिन्होंने इन लोगों के अभी तक शनाख्ती कार्ड, नाइकाप और इनके पासपोर्ट अभी तक जिन्होंने सस्पेंड नहीं किए, उनका कसूर है, इनका कसूर नहीं। तार साहब, इनके कर देने चाहिए पासपोर्ट, ऐसे तो नहीं करना चाहिए सख्त, नहीं, इतना एक्शन तो नहीं जो लेना। एंटी स्टेट होगा और वो अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट, मुझे अब मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। चीमा साहब, इंडिया ने नहीं, मेरी मिसाल देना चाहिए। मैं चीमा साहब अमेरिकन सिटीजन, मैं एंटी स्टेट यहां काम करूंगा, आपका क्या ख्याल है अमेरिका मुझे इजाजत देगा? 6 जनवरी पे जो लोग आए थे, क्या ख्याल है उनको 18 साल की सजाएं नहीं दी गई? यहाँ पे मिलिट्री ट्रायल नहीं हुआ उनका, लेकिन सिविलियन कोर्ट्स ने 18 साल की सजाएं दी हैं 6 जनवरी वालों। तो वहां पे जो कोर कमांडर के घर के अंदर घुस के, जिन्होंने कोर कमांडर की पतलूनें लेकर बाहर लोगों में मजाक उड़ाया था, आपका क्या ख्याल है उनका आखिरी बंदा? वो कोर कमांडर कौन था? वो लाहौर का कोर कमांडर था, जो उस वक्त कमांड कर रहा था ऐसी फौज को जो इंडिया के साथ खड़ी हुई। आपका क्या ख्याल है उनको सजाएं नहीं होनी चाहिए? तो सजाएं क्यों नहीं दी जा रही? यहां पे जो ट्रीजन का मुर्तकब होता है, उसका शिनाख्ती कार्ड, उसका नाइकाब क्यों नहीं सस्पेंड होना चाहिए? आप मुझे ये बताएं। मुझे बात खत्म कर लेना। पन्नू साहब के साथ जिन्होंने यहां सपोर्ट किया है, उनकी जायदादें भारत में जब्त कर ली गई हैं चीमा साहब। यस, यही बात करने लगा। तो चीमा साहब, अगर भारत अपनी रेट ऑफ जो स्टेट है उसको करने के लिए जायदादें जब्त कर सकता है, आप शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी सस्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो फिर इसका इस तरह करें, छोड़ देंगे, स्टेट इस तरह नहीं चलेगी।